Good morning, my dear student. My name is Rajnesh Kumar, and I teach English, Biology, Chemistry, class 10th and 12th. Today I teach class 12 English reader book poetry lesson number 3 Keeping Quiet. कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है भैया शांति व्यवस्था जो बनाए रखना, कीपिंग में रखना, क्वाइट में शांति यानी शांति बनाए रखना। आज के जीवन में इतनी भाग दौड़ है कि हम अपनी भी शांति नहीं रखते हैं, जिससे और प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। जिस चीज़ को देखकर ना तो हम खुश हैं ना और भी अन्य सदस्य खुश हैं, तो उसी पे पोएम आधारित है कीपिंग क्वाइट यानी शांति रखना यानी शांति बनाए रखना। आइए आपको लेसन नंबर सॉरी पैराग्राफ फर्स्ट पे लेके चलते हैं और एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलते हैं। देखते हैं जो ओके स्टैंजा नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं स्टैंजा नंबर फर्स्ट क्या है भैया। नाउ वी विल काउंट, नाउ मींस अब वी विल काउंट, हम गिनेंगे टू 12 यानी 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, एंड मींस और वी मींस हम विल ऑल, हम सभी कीप स्टिल शांत रहेंगे यानी स्थिर रहेंगे। क्या कह रहे हैं, अब हम 12 तक गिनेंगे और जब तक गिनेंगे हम क्या रहेंगे, एकदम शांत स्थिर रहेंगे। फॉर फेस ऑन द फेस सॉरी फॉर वंस यानी एक बार, फॉर मींस के लिए, वंस मींस एक बार के लिए, ऑन द फेस यानी चेहरा करके, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की तरफ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, पृथ्वी की तरफ चेहरा करके क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे और एकदम स्थिर रहेंगे। फिर आगे कह रहे हैं लेट्स नॉट स्पोक यानी किसी भी भाषा में बात नहीं करना, यानी बात नहीं करना इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। लेट्स नॉट स्पीक बातें नहीं करेंगे, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, और किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे। फिर आगे कह रहे हैं लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट स्टॉप बंद कर देंगे, फॉर 1 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड के लिए, एक क्षण के लिए हम क्या कर देंगे, स्थिर कर देंगे, बंद कर देंगे। एंड नॉट मूव और नहीं हिलाएंगे ना चलेंगे, और आर्म्स हमारी भुजाओं को, सो मच बहुत अधिक, मतलब 1 सेकंड के लिए ही चाहे, लेकिन हम अपनी भुजाओं को क्या कर देंगे, अपनी भुजाओं को रोक देंगे और हम मूव नहीं होंगे, इधर से उधर नहीं चलेंगे, स्थिर हो जाएंगे। यानी क्या कह रहे हैं पहले पैराग्राफ में कि हम 12 तक गिनेंगे और एकदम शांत अवस्था में खड़े रहेंगे पृथ्वी की तरफ चेहरा करके, और किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे कि चाहे वह कितने देर के लिए हो, 12 मिनट मतलब 12 तक गिनने तक मात्र 1 सेकंड के लिए भी अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो हम किसी भी अपने भुजाओं को नहीं हिलाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद है कि आपको पहला पैराग्राफ अच्छे समझ में आया होगा। जिस चीज की वर्ड मीनिंग आपको नीचे दी गई हुई है आपकी सुविधाओं के लिए, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे काउंट, काउंट मीन्स क्या होता है, गिनती करना। स्टिल मीन्स होता है स्थिर। फॉर वंस एक बार के लिए या फिर एक क्षण के लिए। ऑन द फेस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की सतह पर। फिर स्पीक मीन्स बोलना, लैंग्वेज मीन्स भाषा। ये सारी चीजें आपको आती हैं, अगर नहीं आ रही है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी हाँ, अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। स्टैंजा नंबर 2 डाउन, जूम कम करिए। वाह, आप जूम कम कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2, स्टैंजा नंबर 2 में क्या कह रहे हैं भैया, इट वुड बी एन एस्टोनिक मोमेंट। इट वुड बी, इट मींस या वुड बी मींस होगा, एन मींस एक, एस्टोनिक मोमेंट यानी कि बहुत ही आकर्षक क्षण या बहुत ही आकर्षक क्षण होगा। विथआउट रस, विथआउट मींस बिना, रस मींस होता है भाग दौड़ यानी बिना किसी भाग दौड़ के। विथआउट इंजन्स, विथआउट मींस बिना, इंजन्स यानी कि बिना किसी इंजन के आवाज के, यानी बिना किसी इंजन के आवाज के, बिना दौड़ भाग के यह जो क्षण होगा वह बहुत ही आकर्षक क्षण होगा। यानी जो हम इतने देर स्थिर रहेंगे, सभी लोग पृथ्वी पर एक बार क्या 12 सेकंड या 1 सेकंड के लिए अगर रुक जाएं और सभी लोग एकत्र रहें, कितना अच्छा लगता है जब बिना कोई शोरगुल ना रहे, किसी को भाग दौड़ ना रहे, कोई जल्दबाजी ना रहे, तो वह क्षण कितना क्या होगा, आकर्षक होगा। फिर आगे देखेंगे वी ऑल बी टुगेदर। वी मींस हम, उड ऑल
होंगे, ऑल बी हम सभी होंगे, टुगेदर में साथ, जब हम क्या होंगे, हम सभी साथ होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजर्स, यानी इन मिस में एक सडन मिस अचानक, स्ट्रेंजर आगे देखिए, वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड ऑल हम सभी, बी होंगे, टुगेदर में साथ, हम सभी साथ होंगे, इन ए सडन यानी कि अचानक, इन इसमें एक से सडन अचानक, स्ट्रेंजर्स में विविधता में, विचित्रता में, क्या कह रहे हैं, हम सभी क्या होंगे, यानी वह क्षण बहुत ही आनंददायक होगा, ठीक है, आकर्षक होगा, जब हम सब साथ होंगे और हम सभी को कोई भी दौड़ भाग नहीं होगी, दौड़ भाग भरे जीवन से हम सब क्या होंगे, अलग होंगे, एकदम शांत होंगे, स्थिर होंगे, और कोई किसी भी इंजन की कोई आवाज नहीं होगी, ठीक है। आइए अब हम आपको इसकी एक एक वर्ड मीनिंग दिखाते हैं, जो भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं आती होगी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, स्टैंडर्ड नंबर 2 की वर्ड मीनिंग आपके सामने है, तो थोड़ा जूम इन करिए आपको। ओके ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं स्टैंडर्ड नंबर 3 को। फिशरमैन, फिशरमैन में क्या होता है बच्चों, क्या होता है, मछुआरा, ठीक है, मछुआरा इन द कोल्ड सी, इंग्लिश में द कोल्ड यानी ठंडे सी माने क्या होता है भैया, समुद्र में, वुड नॉट मिस नहीं हार्म पहुंचाएगा, वेल्स मिस वेल मछलियों को, यानी जो मछुआरा है वह ठंडे समुद्र में मछलियों को क्या नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड मिस और द मैन और वह जो आदमी गेटरिंग इकट्ठा कर रहा है साल्ट नमक को, वुड लुक देख पाएगा, एट हिज अपने हार्ट मिस घायल या छोटे हैंड में साथों को, यानी क्या कह रहे हैं, जब भी कुछ क्षण के लिए हम लोग रुके होंगे तो क्या होगा, मछुआरा ठंडे समुद्र में किसी मछली को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा, और जो व्यक्ति क्या कर रहे होंगे, नमक को इकट्ठा कर रहे होंगे, वो अपने छोटे हाथों को भी देख पाएंगे, कि हमारी स्थिति कैसी है, कहने का मतलब क्या, हम अपने जीवन के भागदौड़ में इतने ज़्यादा भागते रहते हैं कि हम किसी चीज़ को अपने दशा क्या है वो खुद नहीं जान पाते हैं, केवल आगे बढ़ने के चक्कर में हम अपनी स्थिति, अपनी मनोदशा, अपनी आज़ादी को ही खो देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि फिशरमैन यानी कि एंड द मैन और वह आदमी जो गैटरिंग साल्ट नमक इकट्ठा कर रहा होगा, वुड नॉट वुड लुक देख पाएगा एट हिज हार्ट हैंड अपने छोटे हाथों को, यानी कि जब आप स्थिर हो जाएं, कभी भी आप शांतिपूर्वक जब बैठेंगे तब आपकी दिमाग क्या होता है, सुनते हैं, और तब पता चलता है कि हम कहाँ से निकले थे, कहाँ पहुँचे हैं, और जो मार्ग चुने हैं क्या वो सही है या गलत है। आइए इसकी वर्ड मीनिंग आपको दिखाते हैं। ओके, जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग ना आ रही हो, यहाँ से कोई भी वर्ड मीनिंग की समस्या हो, आपको वर्ड मीनिंग के साथ दिया जा रहा है और वर्ड मीनिंग नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 4। इस स्टेंजा को आप विशेष ध्यान करके पढ़िएगा, अन्यथा सभी स्टेंजा तो आपको सही समझ में आएंगे, इसलिए स्टेंजा में थोड़ा आपको डाउट हो जाएगा, इसलिए इसको विशेषकर ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं स्टेंजा नंबर 4 क्या कह रहे हैं, दोज यानी वो, हु जो प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वार्स यानी हरित युद्ध की। हरित युद्ध का मतलब क्या होता है भैया, जो एक प्राकृतिक युद्ध आप लोग करते हैं उस युद्ध की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वार्स युद्ध विथ गैस यानी जो गैसों से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विथ फायर, वार्स मींस युद्ध, विथ मींस फायर मींस आग से, यानी जैसे जब युद्ध होते हैं आजकल युद्ध कहीं गैसों के युद्ध होते हैं गैस के द्वारा, और कहीं बम विस्फोटक जब होते हैं तो उससे फायर उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होती है, वही चीजें कहा जा रहे हैं। वे लोग जो क्या प्राकृतिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और जो गैस से और आग से लड़ने वाली युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और विक्ट्री विजयी होंगे विथ मिस साथ नो मिस नहीं। सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स किसे कहते हैं भैया, सर्वाइवर्स का मतलब होता है युद्ध में जब दो समाज दो देश के जब लोग लड़ते हैं तो उसमें जो लोग बचते हैं, उस युद्ध से बचकर वापस आते हैं, उन्हें ही कहा जाता है क्या, सर्वाइवर्स। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, दे मिस विक्ट्री विजयी होंगे विथ मिस साथ नो मिस नहीं। सर्वाइवर्स मिस
कोई भी क्या नहीं होगा, बचा नहीं होगा। यानी कि वह विजयी तो होंगे लेकिन कोई भी उसमें बचा नहीं होगा। कौन से युद्ध में, यानी प्राकृतिक युद्ध, गैस के युद्ध और फायर युद्ध में कोई भी व्यक्ति बचे नहीं होंगे। ऐसी विजय के साथ वो क्या होंगे, विजयी होंगे। लेकिन ऐसा विजय का क्या मतलब, जिसका आपको कोई लाभ ना हो, जिसके साथ आप अपनी खुशियां ना बांट सकें। फिर आगे कह रहे हैं वुड पुट, अब इन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इन सबको छोड़ो। आगे देखो, वुड पुट ऑन, यानी वुड पुट ऑन पहने, क्लीन क्लॉथ यानी अच्छे कपड़े। इन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे युद्धों को छोड़ो जिसमें आपका कोई लाभ है ना हो, प्रकृति मतलब भाई बहन कोई ना बचे, इनको छोड़ो, ठीक है। वुड पुट ऑन और पहन लो, क्लीन क्लॉथ, क्या क्लीन साफ, क्लॉथ में कपड़े, इन सभी चीजों को छोड़ो और साफ सुथरे कपड़े पहनो। एंड वॉक, यानी वॉक जिसे कहते हैं, एंड वॉक और टहलो। अबाउट विथ डियर ब्रदर, अबाउट बारे में, विथ में साथ, डियर में अपने ब्रदर में भाइयों के साथ, और अच्छे कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमो टहलो, ठीक है। इन देयर शेड डूइंग नथिंग, इन देयर शेड यानी छांव में, डूइंग नथिंग कुछ ना करते हुए। क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार, यहाँ से यहाँ ये 3 लाइन की मीनिंग एक में देखेंगे, 3 लाइन की मीनिंग एक में देखेंगे। तो पहले 3 लाइन का मीनिंग क्या कह रहा है, ऐसे लोग जो प्राकृतिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, गैस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, आग वाले युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और विजयी भी होंगे, लेकिन कोई भी सर्वाइवर नहीं रहेगा, यानी कोई बचा नहीं रहेगा। जिस ऐसे युद्ध का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इन सभी चीजों को छोड़ो। और क्या, फिर इस लाइन का मतलब क्या भैया, और इन सब चीजों को छोड़ करके आप साफ सुथरे कपड़े पहनो और अपने भाइयों के साथ टहलो, कहाँ पर, छांव में, और कुछ भी ना करते हुए उनके साथ अपना जीवन आनंद में बिताइए। आशा और उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक बार आप वीडियो रिवर्स करेंगे, वो फुल गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगी। अब आपको इसकी हम वर्ड मीनिंग दिखाते हैं। ओके, जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग में कोई प्रॉब्लम हो देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो भी वर्ड मीनिंग पढ़ भी नहीं पाते होंगे, हो सकता है, ठीक है। कमजोर बच्चों के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमने आपको दे रखी हैं, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ें होती हैं डाउट, तो आपका डाउट जरूर से जरूर समाप्त हो जाएगा। आइए अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 5। स्टेंजा नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। क्या कह रहे हैं भैया, अभी जो कवि ने कहा कि आप लड़ाइयों को छोड़ दो और क्या अपने भाइयों के साथ छांव में, पेड़ की छांव में आनंद में जीवन बिताओ, इसका मतलब ये नहीं भैया आप भारत या जो भी है आप उसकी सीमा छोड़ के चले आओ। जब सीमा छोड़ के चले आए तो आपको पता ही ना, दूसरे देश की तो सेना बैठी हुई है आप हाथ लगा के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब अपनी सीमा छोड़ के चले आए। वही यहाँ समझा रहे हैं कि व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज, इसके मामले में आप कंफ्यूज मत होइएगा। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है, निष्क्रियता, यानी कि विथ मिसा टोटल निष्पूर्णता, इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है, निष्क्रियता, यानी कि मैं ये नहीं, यानी जो भी मैं चाहता हूँ उसका आप गलत मतलब ना निकालिएगा, यानी इसके मामले में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूर्णतः क्या हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, यानी उसका कहने का मतलब है आप पूर्णतः अपने काम को बंद कर दें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स व्हाट मीन्स क्या, जीवन क्या है। इट इज अबाउट, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। इट मीन्स क्या, इट मीन्स अबाउट मीन्स बारे में, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। यानी वह क्या कह रहा है, मैं जो कह रहा हूँ कि आप उसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सारी चीजें छोड़ के एकदम टोटली उसको क्या कर दें, निष्क्रिय कर दें, बंद कर दें। मेरा कहने का मतलब है आप अपने कामों को थोड़ी देर के लिए स्थिर रख दें और शांति से आप, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रेस रहे और प्राकृतिक मन बताएं। जैसे कि अभी अगर आप हाईवे पे चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, तमाम प्रकार के ध्वनि प्रदूषण आपको मिलेंगे। वही कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए इन सभी को शांत कर दें, चाहे वो कितने देर के लिए हो, 12 सेकंड 1 सेकंड के लिए ही बंद करें, लेकिन ऐसी चीजें बंद कर दें। और मैं यह बताने चाहता हूँ कि लाइफ इज व्हाट, कि जीवन क्या है, इट इज अबाउट, मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आई वांट नो ट्रक, मैं संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ। आई मीन्स मैं वांट मीन्स चाहता हूँ, नो ट्रक संबंध नहीं बनाना, विथ डेथ यानी मृत्यु के साथ, मैं मृत्यु के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ। आइए एक एक वर्ड की मीनिंग अब आपको दिखा देते हैं, जो भी मीनिंग आपको ना आ रही है। ओके, आप देख सकते हैं। जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत हो
मीनिंग देख करके एक एक वर्ड की मीनिंग भी आप समझते हुए चलेंगे। आइए बच्चों, अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 6। स्टेंजा नंबर 6 क्या कह रहा है भैया कि जैसे हम जो जीवन में जी रहे हैं, अपने कामों को नियमित इतना करते रहते हैं कि खुद की देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि अपनी जो नित्य क्रिया है उसमें हम थोड़ा सा विराम लगा दें। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करें और उसमें विराम ना दें, यानी रुके ना, आप लगातार पढ़ते रहो, आपकी सांसें फूलने लगेंगी। वैसे कह रहे हैं भैया आपका जो जीवन काल है इसमें एकदम काम 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 ये नहीं, उसमें थोड़ा सा आपको आराम यानी विराम दे देना चाहिए काम के विराम में, और देख लेना चाहिए क्या जो हम कर रहे हैं वह सही है या गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं इसी पे आधारित है। क्या कह रहे हैं, इफ मिस यदि वी मिस हम वेयर नॉट मिस नहीं थे, नो सिंगल माइंडेड यानी कि एकाग्रचित, यदि हम एकाग्रचित नहीं हुए, अबाउट कीपिंग आवर, अबाउट में बारे में, कीपिंग में रखने में, आवर में हमारी लाइफ में जीवन को, मूविंग में चल रही, यानी कि जो हमारी जीवन चल रही है यदि उसको हम रखने में, शांत रखने में, एकाग्रचित रखने में हम सक्षम नहीं रहे। एंड फॉर वंस, एंड और फॉर वंस केवल एक बार के लिए, could do nothing, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। और क्या कर रहे हैं, जो हमारा जीवन काल चल रहा है, जो हमारे जीवन चल रहे हैं उसको हम एकाग्रचित हो जाना चाहिए और हमें उस चीज़ को थोड़ा सा रोक देना चाहिए, और हमें एक बार के लिए, थोड़े समय के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, यानी हमें विराम दे देना चाहिए, अपने कामों को विराम रोक देना चाहिए। परहैप्स शायद एक डीप साइलेंट, और शायद एक लंबी क्या हो जाए, चुप्पी हो जाए, शांति हो जाए। माइंड इंटरेप्ट, ठीक है, इंटरेप्ट माइंड में सो सकता है, इंटरेप्ट यानी कि दखल देना, डिसमिस या सैडनेस में, हमारे दुखों में शायद ये जो है शांति या हमारे दुखों में क्या कर दे, दखल दे, यानी हमारे जो दुख हैं उसको थोड़ा सा दूर कर दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, ऑफ नेवर यानी कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग समझ पाना, आवर सेल्फ में स्वयं को, और अपने आप कभी नहीं समझ पाना। एंड ऑफ थ्रेटरिंग, एंड और ऑफ में इसका थ्रेटरिंग में होता है खतरा उत्पन्न करना, आवर सेल्फ में स्वयं के लिए, विथ डेथ यानी मृत्यु का। और यदि हम अपने आप को समझ नहीं पाए तो हम अपने लिए भी क्या उत्पन्न कर लेंगे, खतरा उत्पन्न कर लेंगे, भय उत्पन्न कर लेंगे। किस चीज़ का, डेथ का यानी मृत्यु का। आइए अब इसकी एक एक वर्ड मीनिंग देखते हैं। ओके, जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं आ रही, वर्ड मीनिंग नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 7। स्टेंजा नंबर 7 यह बताता है कि जो पृथ्वी है इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। किसके बारे में, मृत्यु के जीवन चक्र के बारे में। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, पतझड़ आता है, पतझड़ के समय क्या होता है, सारी पत्तियां पीली हो जाती हैं और पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं। लेकिन पतझड़ के कुछ समय विरामावस्था के बाद उसी में इतनी नई कोकलें निकल जाती हैं, इतनी नई पत्तियां निकल जाती हैं, वो पेड़ पहले से ज़्यादा हरा भरा हो जाता है। वही यह पैराग्राफ आपको सिखाना चाह रहा है कि हमें अपने जीवन काल भाग दौड़ में थोड़ा सा स्थिर हो जाना चाहिए और हमें रुक कर विराम ले करके और कुछ भी नई चीज़ें सोच लेनी चाहिए, और इसके बाद आप निश्चित ही बहुत ही बेहतर करेंगे अपने कामों को। फिर आप देखते हैं स्टेंजा नंबर 7, परहैप्स शायद द अर्थ पृथ्वी कैन टीच अस, हमें पढ़ा सके, बताती है, यानी टीच अस सिखा सकती है, यानी शायद जो पृथ्वी है वो हमें सिखाती है। एज जैसे व्हेन में, जब एवरीथिंग प्रत्येक चीज सीम्स प्रतीत होती है डेथ यानी मृत्यु के समान, यानी जब पृथ्वी क्या है हमें सिखाती है कि जो चीजें होती है वह कभी कभी ऐसे प्रतीत होती है कैसे जैसे वह निष्क्रिय हो गई, एकदम उनकी मृत्यु हो गई हो। एंड लेटर और बाद में प्रूफ प्रदान करती हैं टू बी अलिव यानी कि जीवित हुए दिखाई देती हैं, और बाद में वही चीजें फिर से क्या हो जाती हैं, हरी भरी हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है भैया, जो पेड़ होते हैं जब पतझड़ का मौसम आता है तो उनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं, वह उनसे दूर हो जाते हैं। हाँ, एक क्षण के लिए वहाँ पे क्या होते हैं, रुक जाते हैं, और उसके बाद इतनी सारी नई कोकलाएं, नई पत्तियां निकल आती हैं कि वह पेड़ पहले के 2 गुना हरा भरा हो जाता है। वैसे आप थोड़े से काम में विराम लें और उसके बाद में फिर अपने कामों में जुट जाएं, निश्चित ही आने वाला जो आप काम करेंगे और बहुत ही पहले का 2 गुना बेहतर आप करेंगे। इसलिए अपने कार्यों में थोड़ा सा विराम लेना आवश्यक है। तो वही कहा जा रहा है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12, अब हम फिर से क्या करेंगे,
12 तक गिनेंगे एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहेंगे। क्या कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और आप शांत रहेंगे। एंड वी विल गो, और मैं भी ऐसा करूंगा, यानी कि मैं भी ऐसा चले जाऊंगा, यानी कि शांत स्थिर रहूंगा। आइए आपको मीनिंग दिखा देते हैं। जिन बच्चों को मीनिंग में कोई प्रॉब्लम हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पेन लेके आप लोग बैठे रहा करिए, नोट करते हुए चला करिए। फिलहाल आपको कभी भी कोई समस्याएं नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। और ही ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।